नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। अगर साथ ही आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों कम समय बचा हुआ है, आप लोग अपने रिवीजन में साथी लग जाइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे मिलेंगे सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और कम समय में हम आपको दोस्तों रिवीजन के तौर पे अधिक से अधिक प्रश्न करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश दोस्तों 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। 1917, 1947, 1921 और 1927 दिया गया है। तो 1927 में हुआ। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद 85 करता है। ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कहता है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है किस प्रांत में स्थित है। यह दोस्तों किस प्रांत में स्थित है। तो यह है सिंध प्रांत में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी विषय का मिक्स आपको टोटल 100 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। देखिए प्रश्न है मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो मेटूर बांध दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप कावेरी नदी बोलिएगा। ऑप्शन बी को आप दोस्तों लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है सागा दावा किस धर्म का पर्व है। दोस्तों सागा दावा किस धर्म का पर्व है। जैन, बौद्ध, हिंदू और पारसी दिया गया है। तो यह है बौद्ध धर्म का है। विकल्प बी साथी सही उत्तर दिया गया है, बौद्ध धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। इसका लेखक दोस्तों कौन है। तो RK नारायण है इसका लेखक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वनार्थता है, उसमें रोगी कौन से रंग नहीं देख पाता है। तो वनार्थता नामक रोग में दोस्तों रोगी याद रखिएगा कौन रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो दोस्तों लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। विकल्प डी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है। मशरूम से दोस्तों बहुतायत में क्या मिलता है। प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में किया था। और प्रोटीन से दोस्तों आप याद रख सकते हैं इसका फैक्टरी पूछा जाता है। तो राइबोसोम को किसको। तो राइबोसोम को दोस्तों बोला जाता है प्रोटीन का फैक्टरी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है काली मिर्च पादप एक डैश है। काली मिर्च पादप दोस्तों एक डैश है। तो यह लता है। ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किस देश के एक सरकारी बैंक ने रोबोट संचालित मानव रहित बैंक शुरू किया है? कौन देश दोस्तों? जापान, हांगकांग, चीन और रूस है ऑप्शन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल बदल देता है। अम्ल दोस्तों किसको किस में बदल देता है? तो याद रखिए नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। अगर अम्ल का बात किया जाए तो अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो आप बोलिएगा 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त कहता किस महाद्वीप के प्रतीक है? दोस्तों यह किस महाद्वीप के प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी बोला जाता है। कंगारुओं का देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और प्यासी भूमि का भी देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता गर्भाशय में मानव भ्रूण एक दर्भ में तैरता रहता है जिसे कहते हैं। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह क्या कहलाता है? एमनियोटिक दर्भ कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कहता है लाल रक्तकण जिसको आरबीसी कहा जाता है, कहता है जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का दोस्तों जीवन काल 120 दिन का होता है। तो 80 से 120 दिन ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं। लाल रक्त कोशिका का दोस्तों निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, और इसको क्या बोला जाता है? आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इनका मृत्यु पूछा जाए, अगर इसका कब्रिस्तान पूछा जाए तो पलीहा या तिल्ली बोल सकते हैं। आरबीसी का अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, इसका अन्य नाम होता है। कहता किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से दोस्तों रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेंड हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। और याद रखिएगा हेमेटाइट जो है यह दोस्तों लोहा का अयस्क होता है, और पिच ब्लेंड का बात किया जाए तो यह यूरेनियम का अयस्क, किसका? यूरेनियम का दोस्तों यह अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निरापद दिया सलाइयों सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त कहता फास्फोरस क्या होता है? यह दोस्तों क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। विकल्प ए दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। यह कहाँ है? यह है आपको जापान में। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान की अगर मुद्रा पूछा जाए तो येन आप बोल सकते हैं, जापान देश की मुद्रा। प्रश्न कहता बालू में कहता है भीन में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बालू में दोस्तों इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बालू में आपको पाया जाता है क्या? थोरियम पाया जाता है। विकल्प सी बोल सकते हैं। पोटासियम और सोडियम का बात करते हैं तो दोस्तों यह मुलायम धातु होता है। पोटासियम और सोडियम इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से सोडियम, पोटासियम और लिथियम को काटा जा सकता है। कहता अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीरजा भनोट हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। कहता है किस मुद्रा का यूरो के साथ उच्च सीमा का संबंध हटा दिया गया है? कौन मुद्रा का दोस्तों? तो उस मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। कहता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 11 है। कितना है दोस्तों? तो 11 है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कहता 1966 ईस्वी एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1966 में दोस्तों एशियाई बैंक का कहता स्थापना हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है तो मनीला में है इसका मुख्यालय। विकल्प बी के साथ दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जितने भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए क्वेश्चन करवाएंगे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है दोस्तों, पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। कहता है बनेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। यह मेला दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है, डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम का अगर हम बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम और सूर्य। परमाणु बम दोस्तों पूछा जाए तो परमाणु बम आप बोल सकते हैं नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है अगर परमाणु बम रहता तब। निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन ग्रह है, उस ग्रह का नाम है यूरेनस और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पता चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। यह दोस्तों क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलेनोलॉजी हो जाएगा। कहता है लद्दाख में कितने जिले हैं। अगर दोस्तों लद्दाख का बात किया जाए तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों भारत के कौन राज्य को चीनी का कटोरा बोला जाता है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आंध्र प्रदेश यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो उसका क्या नाम है। उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है दोस्तों अप्सरा। याद रखिएगा, तो विकल्प ए में दिया गया है तो विकल्प ए बोल सकते हैं, अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन 4 दिया गया है 1774, 1784, 1864 और 1916 दिया गया है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन आप लॉक कर सकते हैं बी को। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए, 1784 दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में कहता है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन कहता है पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हरियाणा दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन सी को हम लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन सी बोल सकते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कहता है लोकपाल का प्रतीक चिन्ह जिसको लोगो बोला जाता है कहता का डिजाइन किसने तैयार किया। इसका डिजाइन दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इसका डिजाइन तैयार किया गया प्रशांत मिश्रा के द्वारा। विकल्प सी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर प्रशांत मिश्रा हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की। दोस्तों इसका खोज किसके द्वारा किया गया, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। अगर कोशिका का खोज आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। कितना ईस्वी में, तो 1665 ईस्वी में दोस्तों इसका खोज किया गया कोशिका का रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया वह मृत कोशिका थी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। फेफड़ों को दोस्तों ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, तब पलूड़ा कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या क्यूतियो कहता पेंगोडा कहाँ स्थित है। क्या क्यूतियो दोस्तों पेंगोडा कहता कहाँ स्थित है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन बोल सकते हैं सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कहता है मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है। मगरमच्छ का जो हृदय होता है कहता है कितने कक्ष का होता है, या कितने कक्ष होते हैं इसके हृदय में, तो इसके हृदय में होते हैं 4 कक्ष। अगर मानव के हृदय में आपसे पूछा जाए तो मानव के हृदय में भी आप बोल सकते हैं कितना कक्ष होता है, तो 4 कक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। कितना है दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही दिया गया है, उसका नाम है आपको 12,756 किमी बोल सकते हैं। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है, तो किसका है, तो यह है जैन धर्म का। किसका है, जैन धर्म का है। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, जैन धर्म बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। क्रिकेट में दोस्तों जो प्रयोग होने वाला गेंद होता है उसका आपसे वजन पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है इसका वजन। तो विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों इस रिवीजन क्लास को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया। किसको दोस्तों, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक का वर्ष कहलाता है। 1951, 1991, 2001 और 1921 दिया गया है। कौन ऑप्शन दोस्तों सही है, तो आपको ऑप्शन डी सही है, 1921 होगा और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुसार कहता संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। किस सदन में दोस्तों पारित होता है, तो ऑप्शन ए में दिया गया उच्च सदन, ऑप्शन बी में दिया गया निचला सदन, ऑप्शन सी में दिया गया दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ, ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। अगर संसद का बात करते तो संसद आपको अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा इसके 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। तो डॉपलर प्रभाव का अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा यह ध्वनि से संबंधित होता है। किससे, ध्वनि से संबंधित होता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो दोस्तों राज्यसभा याद रखिएगा कभी भंग नहीं की जा सकती है, यह अस्थाई सदन होता है। अगर हम राज्यसभा का बात करते हैं तो राज्यसभा आपको अनुच्छेद 80 में है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता एंगस्ट्रम क्या मापता है। दोस्तों एक एंगस्ट्रम जो होता है यह कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर एक एंगस्ट्रम आपसे पूछा जाए तो एंगस्ट्रम मापने का काम किसको करता है, तो एंगस्ट्रम पूछा जाए तो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को दोस्तों लेमडा से सूचित किया जाता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वानरता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है, काला, लाल, नीला और पीला। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी सही है, लाल रंग को नहीं देख पाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया था। मगध, कलिंग, कौशल और वत्स दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता पृथ्वी की आयु का आकलन कहता है किससे किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन दोस्तों
किससे किया जाता है? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है यूरेनियम डेंटिंग से, कार्बन डेंटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है, यूरेनियम डेंटिंग से किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारा दोस्तों जो यह टिमटिमाता है, किसके कारण टिमटिमाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं अगर तारे के बारे में हम बात करते हैं तो। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अगर हम इसमें बात करते हैं तो क्लोरीन का हो जाएगा। क्लोरीन का प्रतीक पूछा जाए Cl, परमाणु क्रमांक आप 17 बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया? दोस्तों यह किसके दरबार में आया? तो यह आया दोस्तों आपको कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? दोस्तों किसको दी गई थी? तो यह दी गई गवर्नर जनरल को। तो विकल्प बी होगा। देखिए सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और बिहार पुलिस का जो री एग्जाम 7 अगस्त से होने वाला है उसमें भी दोस्तों आने की संभावना बहुत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी है इस वीडियो में। अतः पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह, प्रणब मुखर्जी। ए और बी दोनों दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों आप बोल सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? दोस्तों यह किसके द्वारा पृथक होता है? तो यह होता है बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। साथ ही इस वीडियो के अंतिम में आप कमेंट करके बता सकते हैं टोटल 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्न का था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उसका नाम है NH-44। ऑप्शन दोस्तों सी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना कब किया गया? 1950, 1935, 1961 और 1947। इसका दोस्तों सही उत्तर 1950 हो जाएगा। विकल्प ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। प्रश्न कहता है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, 22, 15 और 7 दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी, तो इसका राजभाषा पूछा जा रहा है तेलुगु, तमिल, मराठी और हिंदी। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए, तेलुगु हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगर चेचक के टीका का बात किया जाए तो चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। कहता प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है संचार के लिए। किसके लिए? संचार के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? दोस्तों कहता है मीठा क्यों लगता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है इसलिए मीठा लगता है। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? उस धातु का नाम बताइए जो धातु दोस्तों कहता है इटाई रोग पैदा करता है। तो उस धातु का नाम है आपको कैडमियम हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन का था सुएज नहर किसने बनाया। दोस्तों सुएज नहर किसके द्वारा बनवाया गया, तो यह बनवाया गया आपको फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा बनवाया गया। तो ऑप्शन बी आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है। यह रोग दोस्तों किनसे संबंधित है, तो यह रोग संबंधित है फंगस से संबंधित है यह रोग, याद रखिएगा। अगर मलेरिया का बात किया जाए तो मलेरिया का अगर बात किया जाए तो मलेरिया बोलिएगा आप प्रोटोजोआ से संबंधित है। दोस्तों मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रश्न का था लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है भूभाग्य प्रतिनिधित्व। अगर हम लोकसभा का बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 81 में है दोस्तों लोकसभा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों बायोगैस का अगर मुख्य घटक पूछा जाए तो मीथेन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा मीथेन का अणुसूत्र होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो आप बोलिएगा मीथेन बोलिएगा, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। धान का खेत हुआ और दलदल वाले जमीन हुआ, तो धान के खेत और दलदल वाले जमीन में दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होता है। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का अगर हम बात करते हैं तो सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है इंडोनेशिया, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछा जाए तो इसका राजधानी हो जाएगा जकार्ता हो जाएगा, और इसका नई राजधानी पूछा जाए तो नुसंतारा आप बोलिएगा। सर्वाधिक दोस्तों मुसलमानों वाला देश अगर पूछा जाए आपसे, मुस्लिम वाला देश, तो आप बोलिएगा इंडोनेशिया आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, उस उपकरण का क्या नाम है, तो दोस्तों उस उपकरण का नाम है पेसमेकर। क्या नाम है, तो पेसमेकर दोस्तों उस उपकरण का नाम है। कहता है चावल पकाना कहाँ कठिन होता है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप लॉक कीजिए चावल पकाना कहाँ कठिन होता है, तो पर्वत के शिखर पर। विकल्प ए होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है अब कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कहता उपर्युक्त तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक हुआ दोस्तों 1930 में, दूसरा हुआ 1931 और तीसरा हुआ 1932। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कौन भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को दोस्तों लिया गया है ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन अगर वेद आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा ऋग्वेद, और वेद की संख्या कितना है, तो 4 है, याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आप बता सकते हैं। प्रश्न कहता है BMW कहाँ की कंपनी है। दोस्तों BMW का अगर बात किया जाए तो यह जर्मनी की कंपनी है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, किसमें दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस धातु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी। कहता क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी थे। दोस्तों यह कहाँ के निवासी थे, क्रिस्टोफर कोलंबस का अगर बात किया जाए तो जिनेवा आप बोल सकते हैं, यह जिनेवा के थे। और दोस्तों इन्होंने अमेरिका का खोज किया। तो अमेरिका का खोज किसके द्वारा किया गया, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया अमेरिका का खोज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों
क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए जो किसका अध्ययन है, तो आप बता सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समय की अवधि का अध्ययन है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय दोस्तों 1.3 सेकंड आप बोल सकते हैं लगता है। अगर दोस्तों बात किया जाए तो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड हम या 20 सेकंड बोल सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आप लॉक कीजिएगा। हरिसेन किसका राज कवि था। दोस्तों हरिसेन का अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको, तो समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है। मीटीरियोलॉजी दोस्तों यह किसका अध्ययन है, यह मौसम का अध्ययन है। विकल्प सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी। उस युद्ध का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है। बक्सर, बॉन्डिवोस, पलासी, और इनमें से कोई नहीं, तब पलासी के युद्ध में हुआ था। इसका हार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। 1984, 1985, 1986 और 1988। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। इनमें से कौन सा पादप दोस्तों कीटभक्षी के अंतर्गत नहीं आता है, तो कसकुटा नहीं आता है। विकल्प ए बोलिएगा, इसका सही उत्तर घटपर्णी दोस्तों आता है। अगला प्रश्न कहता है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो विद्युत को बोला जाता है श्वेत कोयला, याद रखिएगा। अगर दोस्तों काला शीशा पूछा जाए तो ग्रेफाइट आप बता सकते हैं। कहता तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है तो यह निर्भर करता है तापमान पर। किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों यह तापमान पर निर्भर करता है। पता है कठोर स्टील में होता है। कठोर स्टील में दोस्तों क्या होता है, तो इसमें होता है 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। अगर कठोर स्टील का अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन दोस्तों कहाँ पचता है, तो यह पचता है छोटी आंत में, याद रखिएगा कहाँ, तो छोटी आंत में पचता है। प्रश्न कहता है देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों देवी माता की पूजा कहता है किससे संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी देवी माता की पूजा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, साथ ही इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, तो उस तारा का नाम है साइरस तारा। विकल्प बी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन दिया गया था मुसोलिनी के द्वारा। विकल्प बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है। सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है, तो यह है मलेशिया का। कहाँ का, तो मलेशिया का है। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। कहता है खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। खोई का प्रयोग दोस्तों किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो कागज के निर्माण के लिए किया जाता है। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन देश में हुआ। अगर कागज का आविष्कार आपसे पूछा जाए तो सिकंदर के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था। दोस्तों सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम पूछा जा रहा है, तो बाऊ केफला हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। और सिकंदर के दोस्तों गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अरस्तु। अरस्तु दोस्तों किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के शिष्य था दोस्तों सिकंदर।
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचारित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का बात हो रहा है तो यकृत में। विटामिन ए का अगर प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप गाजर बोल सकते हैं। और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। और रतौंधी नामक बीमारी दोस्तों यह आँख से संबंधित बीमारी है। कहता है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? यह 22 मई के दिन मनाया जाता है। 8 मई के दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगर विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किटकैट के निर्माता है दोस्तों, इसके निर्माता कौन है? तो नेस्ले। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, इसका निर्माता हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो हेलगोलैंड दोस्तों निम्नलिखित में से कहता है किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन, इंडोनेशिया, कनाडा और जर्मनी आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए, जर्मनी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जर्मनी के साथ चला जाएगा। कहता कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? दोस्तों यह आपको स्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दोस्तों दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। प्रथम स्थान पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस रिवीजन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। कहता बलात्कार के दोषी को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सजा दिया जाता है? उस धारा का नाम है 376। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों 7 अगस्त से जो शुरू होने वाले हैं बिहार पुलिस का री एग्जाम, हम उसके लिए आज के इस वीडियो में सभी विषय का मिक्स दोस्तों एक रिवीजन करवाए आपको 100 प्रश्न का। तो दोस्तों इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।